दिनांक जो है 28/4/2021 को मेरे को कोरोना पॉजिटिव हो गया था, जिसका मेरा कोरोना का इलाज चलता रहा और 20/5 को मैं कोरोना से नेगेटिव हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे साइनोसाइटिस की पुरानी शिकायत रहती है नज़ले की, उसके कारण मेरी आंखों में थोड़ी सूजन आ गई थी। तो बच्चों ने डॉक्टर संदीप मंजाल ENT स्पेशलिस्ट है जो अपने पुल के नीचे है, उसको दिखाने के लिए गए। तो उन्होंने मेरा निरीक्षण करके बिरते ही कहा कि आपको तो अंकल जी ब्लैक फंगस हो गई है। तो उन्होंने इसके संबंधित कुछ इन्वेस्टिगेशन लिखे, ये आप करवा के ले, जिसमें CT स्कैन, MRI और कुछ KOH का सैंपल जो है एक्वा लैब में भेजा गया, जिसमें जो मेरे CT स्कैन और MRI की रिपोर्ट थी उसमें साइनोसाइटिस ही आया, भी क्रोनिक साइनोसाइटिस है, इसमें ब्लैक फंगस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो जो इसकी एक्वा लैब की रिपोर्ट थी उसमें फ्यू फंगस यानी कुछ फंगस के मतलब सीन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसको ब्लैक फंगस नहीं कहा जा सकता। लेकिन डॉक्टर ने उसको तोड़ मरोड़ के उस रिपोर्ट को अपने हक में करते हुए मेरे को सीधा कहा कि आपको ब्लैक फंगस है, और मेरे लड़के को संदीप को कहा कि इनके अंकल जी के ब्लैक फंगस है, इनके बचने के चांस 100 में से 20% है। ये जब भी बच सकते हैं कि इनका इमीडिएटली अभी ऑपरेशन किया जाए, और इसके लिए दवाइयाँ जो है ना वो मंगवाई जाएँ। तो कोरोना काल में दवाइयों की जो ना उसकी जो ब्लैक फंगस की दवाइयाँ थी उसकी शॉर्टेज थी, तो इन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख के दी जो कि सिरसा से उपलब्ध हुई और कुछ दिल्ली से लेकर आए। तो इन्होंने 24 तारीख को दोबारा बुलाया। 24 तारीख को दोबारा बुला के इन्होंने एक नोजल इंडोस्कोपी होती है वो करी, और उसकी रिपोर्ट जिसकी फ़ीस जो है 1000 रुपये थी, और लेकिन वो 1000 रुपये फ़ीस ले लेगी, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट हमें उपलब्ध नहीं कराएगी। लेकिन यही कहा गया कि आपके ब्लैक फंगस है और आप जल्दी ही इसका ऑपरेशन करवाएं। तो लड़के शाम को 24 तारीख को मेरे को ले उठा के और अपने ये मेडिसिटी हॉस्पिटल है क्या शेरगिल का, डॉक्टर शेरगिल के अस्पताल में वहाँ एडमिट कर दिया, और इन्होंने शाम को दवाई वगैरह दे के सुबह मेरा 8 बजे ऑपरेशन करना था। तो डॉक्टर ने 3 इंजेक्शन जो ये इंजेक्शन जो हैं, ये 3 इंजेक्शन जिसका MRP 3 रुपये 315 रुपये एक इंजेक्शन का, लेकिन 21,000 रुपये लड़के से वसूल करके ये इंजेक्शन दिए और कहा भी ये इंजेक्शन फ्रिज में रख दो और ज़रूरत पड़ेंगे और इसके बाद ऑपरेशन के बाद ये लगाए जाएंगे। तो 21,000 रुपये इनको इसका जो है ना इस 21,000 रुपये इन इंजेक्शनों का मूल्य लिया गया, जो कि एक ब्लैक के तौर पर इंजेक्शनों को दिया गया, जो कि महामारी के दौरान इन आपदा के दौरान जो है ना इंजेक्शनों का ये इतना उचित मूल्य लेना अनुचित है। और ये मैं एक डॉक्टर होने के नाते मेरे साथ इन्होंने लूट खसूट करी, आम नागरिक का क्या होता होगा। आम जो पब्लिक थी लूटी जा रही थी कोरोना काल में, किसी को बेड नहीं मिल रहे थे, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। सब डॉक्टर जो प्राइवेट लोगों ने डॉक्टरों ने खोल रखे थे कोरोना सेंटर, उन्होंने अपनी मनमानी कर रखी थी और अपनी मनमानी के चलते अधिक पैसे वसूल करते थे। हमारे जैसा डॉक्टर गांव वाला अगर कोई भी कहता कि डॉक्टर साहब हमारे पास एक पेशेंट है, उसके ऑक्सीजन की आ रही है, ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी, तो उनको जवाब दिया जाता था कि हमारे पास बेड खाली नहीं है। जैसे कि डॉक्टरों के नाम भी लिए जा सकते हैं पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नाम लेने का नाम ले सकते हैं पर उनका कोई फ़ायदा नहीं, वो टाइम निकल चुका है। तो मेरा जो है ना उसका ऑपरेशन इसमें डॉक्टर शेरगिल के अस्पताल में ऑपरेशन किया गया, और ऑपरेशन करने से पहले मैं डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब मेरी जो CT स्कैन की रिपोर्ट है और MRI की रिपोर्ट है उसमें किसी प्रकार की ब्लैक फंगस नहीं है, इसलिए मेरे ब्लैक फंगस नहीं है। तो आप अगर साइनोसाइटिस का ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप ब्लैक फंगस का नाम दे करके मेरा ऑपरेशन ना करें। उन्होंने 8:15 बजे वो इंजेक्शनों के 21,000 रुपये लेके लड़के से और मेरे को ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया, और 15 मिनट में मेरा जो ऑपरेशन इन्होंने कर दिया। 15 मिनट में ऑपरेशन करने के बाद इन्होंने एक ICU इनका वार्ड था उसमें भेज दिया, जहाँ पर जो स्टाफ था वहाँ पर कोई भी मेडिकल ऑफिसर नहीं था। वहाँ पर जो डॉक्टर थे या जो देखभाल कर रहे थे वो लड़कियाँ थी या लड़के थे, वो अंडर मैट्रिक या +2 पास होंगे, उनके पास किसी प्रकार की कोई मेडिकल की डिग्री नहीं थी। और इस प्रकार जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो जोड़ाशाप डॉक्टरों को संरक्षण देते हैं, अनक्वालिफाइड पर्सनों से
इलाज करवाते हैं जिनको इलाज का कोई पता नहीं होता। तो डॉक्टर ने जब हमें 2 दिन रखने के बाद हमें छुट्टी दे दी और उससे पहले हमने इसकी बेप्सी रिपोर्ट करवाई। तो बेप्सी रिपोर्ट हमने 3 जगह भेजी कि हमें पता चल चुका था जो एक्वा रिपोर्ट से इनकी मिली भगत है, डॉक्टर की जो संदीप मुंजाल है और डॉक्टर शेरगिल है, इनकी मिली भगत है। इनके कहने पर एक बार जो लैब थी रिपोर्ट तैयार करती थी, ना कि उसके सैंपल को देख के या ना कि रोगी के सैंपल को देख के करती थी, लेकिन इनके कहने पर उसको पॉजिटिव दिखाती थी या उस हिसाब से रिपोर्ट लिखती थी। तो इनको पता लग गया भी इन्होंने 3 जगह पर सैंपल पैक करवाए हैं, तो ये रिपोर्ट और जगह से करवाएंगे। तो हमने वर्मा जी से, वर्मा पैथ लैब से, लाल पैथ लैब से और एक्वा पैथ लैब से, उसी से तीनों से सैंपल भेजे। तो तीनों की जो मेरी बेप्सी रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई, उसमें किसी प्रकार की कोई ब्लैक फंगस नहीं थी। उससे पहले डॉक्टर साहब ने जो लड़के को पर दबाव डाल के और इमीडिएटली इंजेक्शन लेने के लिए जो ब्लैक फंगस के इंजेक्शन है उसको प्रोवाइड कराने के लिए इनको कहा गया। जो लड़के ने 56,000 के यहाँ विजय मेडिकल हॉल से इंजेक्शन लिए गए जो बड़ी स्पार्श से मिले हमें, और कुछ टेबलेट है इन्होंने इनके कहने पर इन्होंने स्पेशल एक लेटर बना के दिया भी जो डॉक्टर सदा सिंह है वो ब्लैक फंगस से मैक्रोसिस से पीड़ित है और इसको जो फलानी जो ब्लैक फंगस की दवाइयाँ हैं उनकी ज़रूरत है और इनको दवाइयाँ दी जाएँ। तो वो टेबलेट जो कि 48,000 रुपये मूल्य की थी वो हम वहाँ से लेके आए। जब जो बेप्सी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मैंने वो इलाज नहीं लवाया, ब्लैक फंगस का इलाज नहीं किया। तो मैं प्रशासन से जो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के जो डॉक्टर अपने स्वार्थ के लिए और लोगों को ब्लैक फंगस का डरावा देके और दबाव बना के बिना मतलब की दवाइयाँ खरीदने के लिए और मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे प्रताड़ित करते हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इस संदर्भ में हमने पहले सीएम विंडो में एक एप्लीकेशन दी, उसके अंदर 2 डॉक्टरों का बोर्ड बैठा जिसमें संदीप गुप्ता और पंकज गोयल। लेकिन वो पंकज गोयल और संदीप गुप्ता जो डॉक्टर थे वो रोज शाम के टाइम में किट्टी पार्टी डॉक्टर संदीप मुंजाल के साथ ड्रिंकिंग की करते हैं। लेकिन वो हमारे हक में क्यों लिखने वाले थे? उन्होंने उसको लिख दिया भी इन्होंने ऑपरेशन सही किया है और कोई कुछ नहीं है, कोई वो बात नहीं है। फिर हमने दोबारा एक एप्लीकेशन और दी सीएम विंडो पे, जिसमें जो हमारे जो सीएम विंडो के सिटीजन पर्सन जो थे अपने, उनका नाम गुलाटी जी, उन्होंने उसके ऊपर रिपोर्ट को पढ़ा और देखा भी ये जांच सही ढंग से नहीं हुई है। तो उन्होंने इस जांच को दोबारा करवाने के लिए सरकार को सिफारिश करी। उस सिफारिश पर उन गुलाटी जी के कहने पे और सिफारिश होने पे और हमारे लिखने पे दोबारा मेडिकल बोर्ड बैठा, जिसकी कल शाम को 3 बजे मीटिंग थी, जिसमें डॉक्टर हमारे माननीय डॉक्टर सन सिंह योध खां और माननीय डॉक्टर MM तलवार और डॉक्टर माननीय संदीप गुड्डी जी महिला डॉक्टर और 2 डॉक्टर और थे, और उनको 5 का बोर्ड बैठा। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हमारी बात को सुना और जो इंजेक्शन हमारे को दिए गए थे उसकी इंक्वायरी कराने के लिए सरकार को या एक नोट तैयार किया भी इनकी इंक्वायरी कराई जाए भी इंजेक्शन किसके नाम बिल काटा गया और डॉक्टर साहब ने किस प्रकार इसके इतने पैसे वसूल किए हैं। तो और बाकी भी जो कमियां रही, जो उन्होंने एक डरावा दे करके भी आपको ब्लैक फंगस है उसका ऑपरेशन किया और बाद में कह दिया गया कि आपके जो, मैं सर्जिकल में जब गया, डॉक्टर संदीप मुंजाल जी कहते हैं जब मैं सर्जिकल में अंकल जी आपके गया तो आपके जो टिश्यू थे वो बिल्कुल रेड थे, इसलिए आपके ब्लैक फंगस की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से पहले जाल में फंसाया। जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद ये कहना शुरू कर दिया कि आपको ब्लैक फंगस नहीं है, इसको आपको ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमें उन्होंने बिल थमाया 2 दिन का, सिर्फ मात्र 2 दिन का बिल, ये साइनोसाइटिस ऑपरेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 या 15,000 में होता है। पहले भी मैं राइट साइड का करवा चुका हूँ, अब लेफ्ट साइड का था। तो इसके अंदर 15 या 20,000 रुपये चार्जिंग लेते हैं। डॉक्टर एक पैकेज होता है, उसमें दवाइयाँ भी डॉक्टर की होती हैं, एंथीनिया वाला बेहोशी वाला डॉक्टर भी उसके अंदर होता है। 20 या 25,000 रुपये लगते हैं, जो कि मैं पहले डॉक्टर लालचंद से और डॉक्टर JK बिश्नोई से पहले आज से 10 साल 15 साल पहले करवा चुका हूँ। लेकिन इस डॉक्टर ने 1 लाख रुपये के लगभग बिल दे दिया, जिसमें उसने 77,000 रुपये आपका हॉस्पिटल का बिल, जिसमें उन्हें 50,000 रुपये जो सर्जिकल ऑपरेशन का बिल, 10,000 रुपये OT चार्ज और 1,000 रुपये नर्सिंग चार्ज पर डे और 1,500 रुपये
डॉक्टर की विजिटिंग फीस दिल्ली की। इस प्रकार से इन्होंने एक तकड़ा बिल, मोटा बिल तैयार करके जो 1 लाख रुपए का दिया गया, जो हमने पे कराया। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ कि जो हमारी दवाइयाँ थी, जो हमारे विजय मेडिकल से हमने दवाइयाँ ली थी, वो तो उन्होंने अपने दवाइयाँ जो वापस ली और हमें उसकी पेमेंट, फुल पेमेंट देती। मैं उनका, डॉक्टर साहब का, विजय मेडिकल स्टोर का धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। और जो हमने दिल्ली से इनके कहने पर खरीदी थी दवाइयाँ, डॉक्टर ने ये कहा था भी आप दवाइयाँ किसी भी रेट में हो आप ले आने, अंकल जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या सदा सिंह को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम ये दवाइयाँ जो है ना आप और किसी पेशेंट को दे देंगे। लेकिन वही दवाइयाँ 48,000 की हमारे से लेके हमें 20,000 रुपये, जो इसके अंदर मेडिसिटी हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल स्टोर है राम ने, वो दवाइयाँ का 20,000 रुपये हमें दिए, उसमें भी हमें 28,000 रुपये का चूना लगाया गया। तो मैं सरकार से, प्रशासन से, हमारे मेडिकल बोर्ड से, जो माननीय मेडिकल बोर्ड कल बैठा था, वैसे तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हमारी बात को सुनी। हमें उम्मीद है कि वो कोई ना कोई कार्रवाई और कोई ना कोई इसके विरुद्ध नकेल, डॉक्टर संदीप मुंजाल के विरुद्ध नकेल डालेंगे। लेकिन डॉक्टर संदीप मुंजाल एक कल भी वहाँ पर मुझे आंखें दिखा रहा था कि मैं आपको देख लूँगा, मैं आपको देख लूँगा। उसका मतलब क्या था आंखें दिखाने का, तो भी मैं इसको आंखें दिखाऊँ और ये अपनी एप्लीकेशन वापस ले ले। लेकिन मैं उस पर आपत्ति जाहिर की भी आप आंखें नीची करके बात करें, अगर बात करनी है मेरे से तो नीची करके। इस बात पे डॉक्टर MM तलवार ने उसको जो है ना टोका और कहा भी यार डायरेक्ट इनसे बात ना करें, सीधी इधर बात के। उन माननीय डॉक्टर तलवार के कहने पे मेरे को उन्होंने बाहर भेज दिया और आगे की जो इंक्वायरी की और जांच की और जो हमारी केस दर्ज करने के में उन्होंने आश्वासन दिया।